भोपाल की एक महिला एडवोकेट अमेरिका के डुकरा दादा से बोलती है कि दादा मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। दादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या बकवास कर रही है। दरअसल कहानी यह है कि 2018 में 70 साल के अमेरिकी MBBS डॉक्टर नरेश शर्मा अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भोपाल आते हैं। फिर उनको लगता है कि उनकी एक बहन है जिससे वो कई सालों से नहीं मिले हैं, तो उनसे मिलना जुलना हो जाएगा। उसी दौरान उनके भाने से मुलाकात होती है जिनका नाम है एडवोकेट निशित त्रिपाठी। निशित त्रिपाठी जैसे ही मामा जी से मिलते हो तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे मामा जी बड़े दिनों बाद आए हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं, न्यू जर्सी शहर में रह रहे हैं और आप MBBS डॉक्टर हैं, बहुत पैसा है आपके पास और बढ़िया ज़िंदगी चल रही मामा जी की। मामा जी भी अपने भाने से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बढ़िया, मेरा भाने बढ़िया काम कर रहा है, एडवोकेट है ये वो। तो उसी दौरान निशित त्रिपाठी अपनी एक महिला मित्र जिनका नाम है एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव, उनसे मामा जी को मिलवा देता है कि मामा जी मेरी दोस्त है, ये भी एडवोकेट है, प्रगति बड़ी अच्छी लड़की है और ऐसा वैसा। तो प्रगति और मामा जी के जो बातचीत है वो होने लगती है और प्रगति एज अ डॉटर, यानी मामा जी जो है वो MBBS डॉक्टर है, अमेरिका से रिटर्न हुए हैं, उनका भोपाल में कोई है नहीं खास, तो प्रगति से ही कांटेक्ट में आ जाते हैं। प्रगति उनको हर एक बात की जानकारी देती है चूँकि एडवोकेट है और अपने आप को बहुत बड़ी अधिवक्ता बताती है कि मेरे संबंध जो है भैया CM कार्यालय में भी है, CM हाउस में भी बड़ी बड़ी चलती है। तो इस तरीके से मामा जी से कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेती है। तो क्या होता है 2019 में निशित त्रिपाठी जो उनका भानेज है वो उनको अरेरा E3 में एक प्रॉपर्टी दिलवाता है जिसकी कीमत है 96 लाख रुपए। बिना किसी देरी के मामा जी निशित के कहने पर वो प्रॉपर्टी देखते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है और निशित के कहने पर वो प्रॉपर्टी 96 लाख रुपए की अरेरा E3 में वो खरीद लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रगति से मामा जी का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और एज अ डॉटर, एज अ एक बेटी के रूप में वो प्रगति को मानने लगते हैं कि मेरी बिटिया है, भोपाल की हर एक जानकारी, भोपाल की छोटी छोटी बातें ये सब मुझे बताने लगती है। और डॉक्टर नरेश शर्मा एडवोकेट प्रगति पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं और उसी के कहने पर, उसी दौरान एडवोकेट प्रगति के कहने पर डॉक्टर साहब को सजेस्ट करती है कि पापा देखिए अब मैं निशित की मम्मा को रख रही हूँ तो हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बहुत बढ़िया मैंने देखी है। कहाँ देखी है? भोपाल के कोलार के बंजारी इलाके में। वहाँ एक प्रॉपर्टी देखिए, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है और आप इसे खरीद डालो वरना इसके दाम जो है वो दुगने हो जाएंगे। अगर प्रगति ने बोला है तो ये बात 100% श्योर है, मतलब बिल्कुल प्रगति ने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई उनके लिए, ऐसी हो गई थी प्रगति उनके लिए। तो वो कोलार के बंजारी क्षेत्र में प्रॉपर्टी देखते हैं जिसकी कीमत 88,45,000 है और डॉक्टर साहब प्रगति के अकाउंट में अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रांजैक्शन के तरीके से पैसे भेजने लगते हैं। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 40 लाख, कभी 50 लाख, ऐसे करके पूरा अमाउंट प्रगति के खाते में जमा कर देती है। प्रगति उनको फ़ोन करती है कि पापा जी आप अमेरिका से आ जाइए, हमें इसकी रजिस्ट्री करानी है तो आपके हस्ताक्षर लगेंगे। तो मामा जी वहाँ भोपाल आते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और वापस अमेरिका चले जाते हैं। उसी दौरान प्रगति एक बार फिर से, जिनको वो मामा जी की जगह पापा जी कहने लगी, उनको फ़ोन करती है कि पापा देखिए घर तो अपन ने ले लिया है, क्यों ना आप एक कार भी ले लेते भोपाल में, देखिए निशित की मम्मी जी मेरे साथ रह रही है, उनको लाना ले जाना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो एक कार ले लेते। तो मामा जी कहते थे हाँ बिटिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आपने पास, तो तुम कार ले डालो, जो तुम्हारी पसंद है वो कार खरीद डालो, शोरूम पर हाथ रखो, कार मैं दिलवाऊंगा। तो एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव टोयोटा की हाइडर कार खरीदती है जिसकी कीमत 18 लाख रुपये है, वो भी मामा जी ने प्रगति को दिलवा दी। अब भैया ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था, मामा जी बड़े खुश थे कि ऐसी एक बिटिया है भोपाल में जो मेरा ख्याल रखती है, मेरी बहन का ख्याल रख रही है, मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रख रही है। लेकिन इस एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव के इरादे मामा जी को पता नहीं थे। तो थोड़े दिन बाद भोपाल के ही एक एडवोकेट का फ़ोन मामा जी के पास अमेरिका जाता है। उस एडवोकेट का नाम है एडवोकेट आकाश शुक्ला। अरे डॉक्टर साहब नरेश शर्मा जी बात कर रहे हैं MBBS अमेरिका से? हाँ मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, क्या बात है? मैं भोपाल से आकाश शुक्ला बात कर रहा हूँ एडवोकेट। मामा जी मैं आपको चरण वंदन करता हूँ, आपको एक नंबर का पागल बनाया है, बुद्धू बनाया। अरे क्या बात करो, किसने बनाया? आपके भानेज ने, और जिसको आप बिटिया समझ रहे हैं उसी एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव ने आपका सबसे बड़ा उल्लू काटा है। मामा जी अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि मेरे पास मामा सबूत हैं, एक चैट है, एक कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर आपके उल्लू काटने की बात करी गई है। अरे मामा तो पागल है, मामा तो अमेरिका में रहता है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मामा को पागल बनाओ। मामा जी बेचारे हैरान हो जाते हैं, वो तुरंत अपने भानेज निशित त्रिपाठी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन बंद। फिर वो बिटिया, जो खास बिटिया, उसको फ़ोन करते हैं, उसका भी फ़ोन बंद। मामा जी वहीं समझ गए कि भैया हो गया मेरे साथ कांड, पता नहीं कौन मेरी प्रॉपर्टी का क्या हाल किया है, इनने कितने मतलब करोड़ों में पैसे मेरे से ले लिए हैं, उनका आता पता नहीं है। और फिर अमेरिका से रिटर्न होते हैं MBBS डॉक्टर नरेश शर्मा जी, बेचारे हैरान परेशान, किसको बोलें, किसके पास जाएँ। तो वो कोलार रोड थाने क्षेत्र में ये पूरी शिकायत FIR दर्ज करा देते हैं, एक डिटेल। दोस्तों बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने खबर छापी है, एक डिटेल, मतलब कहाँ से कैसे मुलाकात हुई, कब मिलवाया, कब मैंने ट्रांजैक्शन किया, कितना पैसा मुझसे कैसे लिया गया, हर एक जानकारी उन्होंने FIR में दर्ज करा दी। दोस्तों ये एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव एक नंबर की चालाक चतुर लोमड़ी है और इसने मामा जी ही नहीं, अलग अलग लोगों को पागल बनाया। मतलब कई ऐसे कांड हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ ये एडवोकेट एक नंबर की फ्रॉड है।
बहुत खतरनाक क्रिमिनल माइंड है इसका। और निशित त्रिपाठी तो एकमात्र मोहरा है, असल जो सूत्रधार है इस कहानी की वो कोई और नहीं, एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव है। इसके ऊपर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते आज ये भोपाल से फरार है। अपना फ़ोन बंद करके व्हाट्सएप पे किसी तरीके से ये लोगों से चैट करके कहीं ना कहीं की लिंक अप भिड़ाती है, कहीं ना कहीं से जानकारी भिड़ा रही है और अभी भी ये फरार है। बेचारे अमेरिकी MBBS डॉक्टर नरेश शर्मा जी का तो उल्लू काट ही लिया, क्या करे बेचारे, परेशान हो रहे हैं, कौन गुहार सुने उनकी। डॉक्टर साहब से कुल इन दोनों ने 1,87,00,000 रुपए की राशि जो है पागल बना के हड़प ली। आज जो मकान है भोपाल में डॉक्टर साहब के दोनों, उसमें पहला जो मकान है निशित त्रिपाठी के नाम पे, वो 50% के हकदार मामा जी हैं और 50% का हकदार निशित त्रिपाठी है। दूसरा जो मकान है भोपाल के कोलार के बंजारी में, जो प्रगति श्रीवास्तव ने मामा जी को दिलवाया, दरअसल वो उनका है ही नहीं, वो गवाह के रूप में उन्हें बुलाया था। सोचिए इतनी जालसाजी, मामा जी का हक है ही नहीं। सोचिए एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा जो 30 साल से अमेरिका की सिटीजनशिप लेके वहाँ बैठा हुआ है, वो भोपाल में भरोसे के रूप में आता है कि उसको एक बिटिया मिली जिस पे उसने दिल खोल के भरोसा किया। अचानक से वो बिटिया पता है क्या कहती है, कह रहे मामा जी आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत साफ़ है और मैं तो आपसे एज अ मेंटोर के रूप में मिली, आप बहुत अच्छे हैं, क्यों ना आप मुझे एक बच्चा दे दो। अरे मामा जी का दिमाग ख़राब हो गया सुनकर के, बेटा मैं तो तुझे बिटिया मान रहा था कि अरे नहीं मामा जी मेरे हज़ारों बॉयफ्रेंड हैं और बहुत बॉयफ्रेंड है मेरे, तो टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए, आपके गुण चाहिए उस बच्चे में, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप एक अच्छे पिता हो और मुझे वही क्वालिटी अपने बच्चे के अंदर चाहिए, इसलिए मुझे आपसे बच्चा चाहिए। मामा जी कहते हैं अरे पागल है क्या। डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं, क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हें एक बिटिया के रूप में माना है, मैंने तुम्हें बहुत ट्रस्ट किया तुम पे और तुम ये बात कर रही हो। डॉक्टर साहब अमेरिका चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब फिर भोपाल आते हैं ये प्रॉपर्टी के सिलसिले में, और ये केस वेस जब चल रहा था तो वो भोपाल के होटल मीरियट में रुकते हैं और वहीं पर निशित त्रिपाठी जो उनका भानेज है उनको आकर धमकाता है, कहता है बंदूक से उड़ा दूंगा, गरेवान पकड़ता है और मामा जी को डराता है। और एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव भी ये कहती है अरे बुड्ढे, ए डोकरा दादा ज़्यादा फनक मत, ज़्यादा कुछ बोलेगा रेप केस में अंदर करवा दूंगी तेरे को, पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इस तरह का व्यवहार इन दोनों ने किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इस तरीके की बात भी की जा रही है कि निशित त्रिपाठी और प्रगति श्रीवास्तव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उन्होंने इस तरीके का प्री प्लान किया था कि हाँ मेरे मामा यार बहुत पैसा है इनके पास, तुम आओ बुलाओ, इनके साथ ऐसा ऐसा चक्कर करते हैं, और मामा जी के साथ चक्कर कर भी दिया। अब आप सोचिए बेचारे मामा जी जिनकी उम्र 70 साल है वो परेशान हो रहे हैं कि भैया अरे यार मेरे साथ तो धोखा हो गया और मेरे अपनों ने धोखा किया है। गैरों पे क्या इल्ज़ाम लगाऊं मैं कि मेरे भानेज था निशित त्रिपाठी, फिर उसने अपनी एक दोस्त से मिलवाया जिसका नाम प्रगति श्रीवास्तव है, दोनों एडवोकेट है पेशे से, फिर भी मेरे साथ ये किया, करोड़ों का घोटाला करके बैठे हैं। और आज जब भोपाल पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है तो प्रगति श्रीवास्तव फरार चल रही है, इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड फरार चल रही है। और मामा जी का कहना है सभी लोगों से कि भैया इससे बच के रहना, एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव से बच के रहना है आप लोगों को। अगर आपको ये कहीं दिखे आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, आपसे किसी थर्ड पार्टी से लिंक्ड अप कर रही है, तो आप बच के रहिए। बहुत खतरनाक, शार्प माइंड, सातिर दिमाग, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी जैसे कहते हैं ना, वो है ये। इसने अपने जिनको ये पापा कहती थी उसको नहीं छोड़ा है, तो हम तुम कौन सी खेत की मूली है भैया, बच के रहो। दोस्तों इस पूरे केस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो क्राइम बाय रवि। नमस्कार।